हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस सुबह की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आप चैप्टर में चलते हैं। हेडलाइनिंग काफ़ी लंबा चला और हेड चैप्टर में अब चलिए, चैप्टर से पहले एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं और एग्जाम्पल कर लेने के बाद आपका चैप्टर भी आराम से बनेगा। 8.3 में हम एंटर कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे इसका तीनों जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले इस क्वेश्चन का महत्व को समझ लीजिए। ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जाता है, 1 मार्क्स में। एक नंबर में पूछा जाएगा, हमेशा ही पूछा जाता है। 100 नंबर ऑब्जेक्टिव रहता है, उसमें कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन ये मिल ही जाएगा। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो समझ लीजिए एकदम पलक झपकते ही इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, 10/cot रहेगा, 1 हो जाएगा। केवल ध्यान इतना रखना है कि 10 के साथ कॉट रहे, साइन के साथ कॉस रहे और हाँ कॉस के साथ साइन रहे। भाई दोनों जोड़ा रहेगा और कॉसेक के साथ सेक रहेगा, यही चीज ध्यान में रखना है। अब ध्यान दीजिए, इसके साथ अगर कुछ नहीं है तो समझिए एक आंसर है, एकदम आंख बंद करके एक आंसर है। इसके साथ भी कुछ नहीं है तो एक आंसर है। इसके साथ भी नहीं होगा तो आंसर इसका क्या होगा, 1 ही होगा। जैसे मान लीजिए इसके साथ अगर 2 लगा दिया तो आंसर इसका क्या होगा, 2 होगा। इसके साथ अगर √3 लगा दिया तो क्या होगा, आंसर इसका √3 होगा। ठीक है, चलिए तो काफी सारा फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, उसके बाद टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, प्लस वाला नहीं है माइनस वाला ही चलेगा। ठीक है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। ठीक है, ये तो पढ़े ही है ना। कॉट हो जाएगा, टेन हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, सेक हो जाएगा। लगता है कि काफी ज्यादा होशियार हो गए हो, नहीं होशियार, तो काफी ज्यादा आप सब होशियार हो गए हो तो अच्छी बात है। चलिए ये 6 के 6 आपके सामने फॉर्मूला है, माइनस वाला से ही हम लोग को मतलब रखना। देखिए पढ़ा है कितना, साइन 90 माइनस 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस 360 प्लस। कई सारा फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, लेकिन यूज आपके क्लास में केवल 90 माइनस वाला ही होगा। वो ज्यादा पढ़ा दिया है ताकि दिमाग ज्यादा बढ़ जाए ये, और नीचे पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो 90 माइनस थीटा वाला केवल फॉर्मूला यही से मतलब रखना है। चलिए देखिए, ये दोनों में से कोई एक को तोड़ना, या तो ऊपर वाले को तोड़ेंगे या तो नीचे वाले को तोड़ेंगे। तो नीचे वाले को तोड़ने में काफी अच्छा लगता है, अगर दोनों में पूछेगा तो और मजा आ जाएगा बनाने में। देखिए 1065 अपॉन कॉट 25 है ना, तो क्या करिए आप, कॉट 90 डिग्री माइनस 65। ठीक है, जब नीचे वाले को तोड़ेंगे ना, एक बार एक के फंडा दिमाग में रखना, जब नीचे वाले को तोड़ेंगे तो ऊपर वाला एंगल लिख देंगे माइनस करके। ठीक है, क्या है कि 90 में से 65 घटाओगे ना तो कॉट 25 पुर जाएगा, आना जाएगा। अब इतना ही ध्यान रखना, नीचे वाले को तोड़ेंगे तो ऊपर वाला एंगल लिख देंगे। ठीक है, लिखे ना 65 ऊपर है तो यहाँ भी 65 लिखे है ना, क्योंकि 90 में से 65 घटेगा 25 आ जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर वाले को तोड़ते हैं तो नीचे वाला एंगल लिखेंगे, यही ना कंडीशन है। ऊपर वाले को तोड़ेंगे, 65 को तोड़ेंगे तो 25 लिखेंगे, क्या 10 90 माइनस 25 ऊपर में लिखते हैं। दोनों वाला कंडीशन करके बता देते हैं कैसे होता। चलिए 10 कितना है 65 अपॉन, अब ध्यान दीजिए कॉट 90 माइनस 65 किए तो अब कॉट 90 माइनस 65 क्या होता है, देखो कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा टेन होगा ना, अरे थीटा के जब यहाँ पे 65 है तो क्या हो जाएगा, टेन 65। अब बोल सकते हैं दोनों बराबर है तो काट सकते हैं एक मर्तबे, तो बोल सकते हैं ना कि इसका आंसर कितना आया, 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, चलिए अब इसमें मान लिया कुछ नहीं है, अब इसको तोड़ के बता, इसको क्या करते हैं ऊपर वाले से ही बनाते हैं। नीचे क्या है cos 72, ऊपर वाला साइन 18 है, तो क्या करेंगे साइन 90 माइनस 72 करेंगे 72। ठीक है, अब साइन 90 माइनस 72, 90 में से 72 घटाते हैं तो 18, आराम से 18 आ जाएगा। नीचे वाले को तोड़ो तब, ऊपर वाले को तोड़ो तब, बात वही है। तो साइन 90 माइनस 72 क्या हो जाएगा, cos 72। ठीक है, और फिर नीचे क्या आ गया, cos 72। बस यही कंडीशन तो है,
एक आंसर हो गया। अगर मान ली इसके साथ √3 गुने tan 26 बटा cot 64 है, इसको फाइंड करिए। देखिए अगर ये √3 है तो √3 ऊपर वाले को ही तोड़ देते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 64, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे में क्या आ गया, cot 64। अब इसी का क्या करते हैं, नीचे बना देते हैं, √3 इंटू tan 90 माइनस 64, देखो तो cot 64 हो जाएगा, cot 64 अपॉन cot 64, ये दोनों कट गया एक मर्तबे, तो एक से √3 में गुना हुआ तो वापस √3 हो जाएगा। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन मिले आप आंख बंद करके फटाफट से बना लीजिए। अगर साथ में कुछ नहीं है तो 1 ही आंसर होगा, समझ गए। अगर साथ में कुछ है तो वही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर और टाइप को आगे बढ़ाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन था, कई बार पूछा गया है बोर्ड में। चलिए सर अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी सेम टाइप है, समझे। एक चीज ध्यान रखना केवल है क्या, इसमें एक आंसर नहीं आएगा इसका। देखिए जब भी माइनस वाला मिल जाए, समझे, कॉस और साइन एक साथ रहे, साइन और कॉस एक साथ रहे, तो समझिए माइनस वाला मिल जाए, एंगल दोनों मिलके 90 हो जाए, 48 42 90 हो जाएगा, तो आंसर इसका 0 होगा। इसका भी 0 होगा, काहे कि कॉसेक और सेक एक साथ है ना, कॉसेक एक साथ है ना, तो 0 आएगा इसका। चलिए तो दोनों में से कोई एक को ना, तो इतना ध्यान में रखना कि दोनों भचभचाएगा ज्यादा तुम, तो दोनों एंगल मिलके कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो कॉस किसी एक को तोड़ो ना, कॉस क्या है, cos 48 माइनस साइन 90 माइनस 48, क्या कि इसको तोड़ेंगे तो ये वाला एंगल लिखेंगे, और 90 में से 48 घटेगा तो 42 नहीं हो जाएगा। तो cos 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस 48 कितना, देखो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस आएगा ना, थीटा के जगह पे 48, तो क्या हो जाएगा cos 48। अब बताइए कितना, 0 आएगा इसमें से घट के, ठीक है। चलिए फिर cosec 31 सेम कंडीशन है, माइनस इसको भी क्या करिए, sec 90 माइनस 31, घटाओगे तो 59 आ ही जाएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं cosec 31 माइनस cosec 31, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बिल्कुल इजी बना सकते हैं, ठीक है। आगे आप क्वेश्चन करते हैं, अब आएगा सिद्ध करने वाला, काफी मजा आएगा उसमें। चलिए सर इसको भी देखिए, अब ये भी ज्यादा उड़ता है, इसको भी बना के देखते हैं। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन ये भी VVI है, कई बार इसको बोर्ड में पूछा गया है। अभी तो tan 67 है, डॉट डॉट करके कुछ और आगे रहेगा, वो भी सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। यहाँ पे बोला क्या है, tan 48 tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 का मान 1 लाना है, हमें इस प्रूव्ड करना है। तो आप क्या करो, यहाँ पे LHS ले लीजिए। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह से अब खड़ा हो गए ना, तो ये हमारा क्या है, बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड। तो ये tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67, ठीक है। अब ये जो आपका एक आया हुआ है, एक क्या हुआ, RHS साइड है। अगर इसका वैल्यू हम 1 मंगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, RHS साइड प्रूव्ड हो जाएगा ना। अब क्या करिए, tan किसके जोड़ा है, 42 का, tan 42 के साथ 90 आएगा ना, और 23 67 के साथ 90 आएगा ना। जो जिसके साथ 90 है उस दोनों को एक साथ रख लो, बेसिक फंडा है सीखने का। tan 48 इंटू tan 42, फिर देखिए tan 23 इंटू कितना हुआ, tan 67, हाँ है ना। चलिए अब ये दोनों जोड़ा हो गया ना। आप क्या करो, आप tan 48 दोनों में से किसी एक को तोड़ेंगे तो होगा कि नहीं होगा, tan 48, तो क्या करिए tan 90 डिग्री माइनस 48, क्या कि इसको तोड़ेंगे तो अगला वाला एंगल लिखेंगे ना, 90 में से 48 घटता है, 42 बचेगा, ठीक है। फिर देखिए tan 23, अब इसको तोड़िए tan 90 डिग्री माइनस 23, ठीक है। और 90 में से 23 घटेगा, 67 बचेगा ना। चलिए अब क्या करिए, tan 48 गुने tan 90 माइनस 48 क्या हो जाएगा, cot 48 होगा ना। देखो ना, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। फिर देखिए यह क्या, tan 23, इतना तो सॉल्व होना गया। फिर tan 23
इंटू tan 90 माइनस 23 क्या हो जाएगा, cot 23। चलिए अब फॉर्मूला इसके आगे तो पढ़ाए किए हैं कि tan गुने cot कितना हो जाता है, याद करो, पढ़े हो कि नहीं, कि अभी नहीं पढ़े हैं, नहीं ना पढ़े हैं, तो ये पढ़े हो ना कि 1/10 क्या होता है, ये वाला पढ़े हो, ये पढ़े हो कि नहीं, स्टार्टिंग करने से पहले तो जरूर पढ़ाए होंगे, दूसरे वाला चैप्टर में हो सकता है कि होना चाहिए, कि नहीं है, पढ़ा है क्या। चलिए तो अच्छा ये भी तो लिख लो ना, tan गुने cot 1 होता है, 1/10 cot हो जाएगा, तो tan गुने cot तो अपने आप 1 हो गया, या नहीं तो एक बार ध्यान दीजिए, tan 48 फिर cot का क्या हो जाएगा, 1/10 लिख सकते हैं, तो 1 कितना tan 48, फिर देखिए गुने tan 23 गुने 1/10 23, एक मर्तबे कट गया, फिर एक मर्तबे कट गया, तो एक गुने एक वापस से बना जाएगा, तो यहाँ बोल सकते हैं RHS प्रूफ तो हो गया ना, ठीक है। देखिए अगर मन था तो ऊपर में ही इतना का मान ही 1 हो जाता है, 1 गुने 1 डायरेक्ट 1 हो जाता, इस फॉर्मूला से, ये वाले से बढ़ाना है तो यहाँ तक बढ़ा दो, कॉपी अच्छा लगेगा दिखने में। चलिए नोट करिए और क्वेश्चन को करते हैं। चलिए सर इसे भी आप देख लो, ये आपका क्वेश्चन एकदम सिस्टमैटिक तरीका से सुंदर ढंग से सजा के दिया गया है, क्योंकि cos 38 और cos 52 क्या हो जाता है, 90 हो ही जाता है, sin 38 sin 52 90 हो ही जाता है, इसमें करने का कुछ जरूरत नहीं है, ये LHS मान लीजिए इस साइड को। अब क्या करो, आप cos 38 जो है ना, दोनों में से किसी एक को तोड़ दो, तो cos 52 है, तो क्या करेंगे, cos 90 डिग्री माइनस 38, कहे थे ना कि इसको तोड़ना है तो ये वाला एंगल लिख देना है, या 90 में से 38 घटेगा 52 आ ही जाएगा। फिर देखिए sin 38, ठीक है, तो sin 38 है, तो आप क्या करो, sin 90 माइनस 38, ठीक है, अब तो दिमाग में सबके घुस ही गया है कि क्या करना है, तो cos 38 इंटू cos 90 माइनस 38 sin 38 हो जाएगा, sin 38 फिर माइनस sin 38 इंटू cos 38, ठीक है। अब देखो दोनों सेम है कि नहीं है, sin 38 sin 38 cos 38 cos 38 दोनों सेम है, इसमें से ये घटेगा तो 0 बच जाएगा, RHS आ गया, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं RHS प्रूव्ड, ठीक है। चलिए जल्दी करिए, एक और क्वेश्चन को कर लेते हैं। कटना क्या है, इसमें से ये घट जाएगा, हो गया, दोनों तो साइन, गुना कुछ नहीं करना है, ये दोनों बराबर है ना, साइन और कॉस का गुना कहाँ होता है, नहीं होता है। चलिए तो घट जाएगा ना, अरे साइन 38 है, ये है कॉस 38, साइन 38 कॉस 38 हो गया, बराबर होना गया, 0 आ गया। चलिए और बनाते हैं। चले गुरुजी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये जो क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा ना, तो चैप्टर में हम लगता है कि सभी के सभी क्वेश्चन बन ही जाएगा। देखिए tan a बराबर cot b दिया है, तो सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो tan a बराबर cot b दिया है, तो सिद्ध करना क्या हमें, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को फाइंड करो, tan मतलब दोनों को बराबर करेंगे तो अपना कटछट होगा, tan a बराबर क्या है, cot b है ना, तो क्या करिए आप, ये तो दिया है, इस तरह से लिख लेंगे कि दिया है, ठीक है। उसके बाद tan a बराबर cot b को क्या करना है, tan 90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं, इसको tan 90 माइनस बी लिख सकते हैं ना, काहे लिख सकते हैं, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा, तो cot थीटा आ जाता है, थीटा के जब यहाँ पे b है, tan 90 माइनस बी cot b आ जाएगा, देख लो ना यहाँ पे क्या है, tan 90 माइनस बी, तो cot b आ गया। अब tan tan कैंसिल हो सकता है ना, tan tan मान लिए कैंसिल मन में, फिर a इक्वल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस बी, ठीक है। अब क्या करिए, b को लाओ इधर, तो a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री आ गया ना, तो ये तो हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से आप देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का जो आपका 10 नंबर है, और क्या कहते हैं 3 नंबर चैप्टर में का जो है 5 नंबर चैप्टर का है, वो सब के सब बनेगा इसी पे, नहीं बनेगा तो फिर कल देखेंगे उसको। तब तक आज जितना बना है होमवर्क में यही रह गया, इसी को आप रिपीट करिए, और कई सारे बुक में इसी टाइप का क्वेश्चन खोज खोज के आप बनाओ, ये जो चैप्टर है सो, और ये वाला जो था सिद्ध करने वाला, ये सब टाइप का काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है, उसको आप खोज खोज के बना के लाइए कोई भी बुक से।